वंदे श्री गुरु परंपराम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले आदिशक्ति महामाया दुर्गा की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। परम वंदनीय इस मानस यज्ञ के आचार्य चरण, परम सम्माननीय समस्त विप्रचरण एवं इस मानस यज्ञ को आयोजित करने वाले नवान्न पारायण समिति, इस समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इस मानस मंच को कुशलता पूर्वक संचालन करने वाले हमारे वंदनीय भैया जी, और यहाँ पर समस्त उपस्थित भगवत प्रेमी कथा प्रेमी सज्जनों, मेरे पिता तुल्य दादा तुल्य और मेरे समकक्ष मेरे बंधुओं भाइयों, इस पावन ग्राम की मेरी मातृशक्ति माताओं एवं बहनों, आप सबों को कोटि कोटि में ओर से प्रणाम नमन स्वीकार करें। आइए 2 बार भगवत नाम कीर्तन करें। तत्पश्चात यथामति आप लोगों के मध्य भगवान की दिव्य गाथा सुनाने का प्रयास करूंगा, कहने का प्रयास करूंगा। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय श्री रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय श्री रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय श्री रामा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सिया राम। छवि घनश्यामा बोल जय श्री रामा। सीताराम की सुंदर जोड़ी, सीताराम की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी।
छवि घनश्यामा बोलो जय श्री रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय श्री रामा। राधे श्याम की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम की सुंदर जोड़ी। राधे श्याम की सुंदर जोड़ी, राधे श्याम की सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। भैया बड़े बलरामा बोलो जय श्री रामा। भैया बड़े बलरामा बोलो जय श्री रामा। आनंद छवि घनश्यामा 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 बोलो जय श्री रामा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मानस प्रेमी बंधुओं, बड़े ही सौभाग्य की बात है जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परम पावन कल्याणकारी यह जो कथा जो है आप लोगों के ग्राम में विगत दिनों से जो है प्रवाहित हो रहा है। हम और आप सभी बहुत सौभाग्यवान हैं जो भगवान की ऐसी दिव्य गाथा गाने सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और हो रहा है कई वर्षों से। भगवान श्री राम जी की जो कथा है समस्त त्रैलोक्य को पावन करने वाली है। सुरसरी गंगा तो एक ही लोक को तार सकती है, लेकिन भगवान की कथा जो है समस्त त्रैलोक्य को, अनंत ब्रह्मांड को भी पावन करने वाली भगवान की है दिव्य कथा। और भगवान को प्राप्त करने का मात्र एक ही साधन है, वो क्या है? प्रेम। प्रेम से ही ब्रह्म को जो है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनको सगुण में भक्तों के द्वारा वो सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। रघुनाथ को केवल भक्ति प्रिय है। संसार में व्यक्ति भले ही कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा बलवान क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा यशस्वी क्यों ना हो जाए, लेकिन भक्ति से हीन व्यक्ति जो है भगवान को प्रिय नहीं। माधव को तो केवल भक्ति प्रिय है। भागवत जी में एक बात आया, व्यास जी ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी को अपनी मन स्थिति वो बताते कि महाराज मैंने वेद वेदांत लिखा, सब लिखा, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, मेरी मन अशांत है, कारण क्या है? नारद जी बहुत बढ़िया बात कहते कि हे व्यास जी, आपने आज तक जितने भी पुराण लिखे हैं उन सब में केवल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्ति के बारे में ही मात्र लिखे हो। आप कृष्ण जी की भक्ति के विषय में नहीं लिखे। और जब तक के भक्ति नहीं है जीव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में, तो सारा वेद वेदांत का ज्ञान निरर्थक है, बेकार है। माधव को तो भक्ति प्रिय है व्यास जी, और आपने आज तक केवल अर्थ धर्म की ही व्याख्या की है। भगवान की परम कल्याणकारक कथा तो आपने कभी लिखा ही नहीं, उस विषय में आपने कभी विचार किया ही नहीं। भगवान को भक्ति प्रिय है। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, राम ही केवल
जाननहारा। रघुनाथ को केवल भक्ति प्रिय है, माधव को केवल भक्ति प्रिय है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हमसे और आपसे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो क्या? प्रेम। भगवान को केवल भक्ति चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। ये बात आप जान लो। भगवान अर्थ धर्म मोक्ष काम प्राप्ति की कथा से कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो भक्ति की कथा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों का कहना है, जो भगवान सगुण साकार कब होते हैं? जब भक्त उनको अपनी भक्ति में मान लेते हैं। भगवान को तो यहां तक कि कहा गया, बोले शेष सुरेश दिनेश महेश, अरे ध्यान धरे पर पार न पावे, ताको अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। भगवान को तो भक्ति प्रिय है। जिस भगवान की इच्छा से भाव मात्र टेढ़ा कर देने से त्रैलोक में उथल पुथल मच जाए, वो ब्रह्म जो है अपनी माता के भय से क्या होते हैं? डरते हैं। जिनके वक्र भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मात यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। बिंदु जी ने छंद में लिखा। बिंदु कवि बहुत बड़े कवि हैं हमारे भारतवर्ष के। वे कहते हैं कि हमने देखा है कि भगवान करुणा के सागर श्री कृष्ण जी, अरे जिनके जास विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भृकुटी टेढ़ा करने मात्र से त्रैलोक में कंपन उत्पन्न हो जाए, वो भगवान अपनी माँ के डर से श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? तिनको मात यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान हमेशा सगुण साकार रूप में कब आते हैं? जब धर्म की गलानी होती है। धर्म की जब गलानी होती है, जब हम लोग अधर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं, भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान को भूल जाते हैं, तब भगवान को अपने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होना पड़ता है। तब भगवान आते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। भगवान भक्ति के अधीन ही भगवान है। अहम भक्त पराधीन, ऐसा भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन में हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। तो धर्म गलानी का मतलब क्या समझते हैं हम और आप लोग? धर्म गलानी मतलब पूजा पाठ बंद हो जाना, हवन पूजन नहीं होना, यही है धर्म गलानी। हम और आप लोगों की भाषा में हम लोग यही समझते हैं, लेकिन यथार्थ में धर्म गलानी का अर्थ क्या है? धर्म गलानी किसको कहा जाए? मैं अपनी दैनिक जीवन का बात बता रहा हूं। अब जिन लोगों को हंसी आया वो आया, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं तो पूजा पाठ करता ही नहीं। लो, तो क्या हम भगवान की भक्ति नहीं करते? क्या हम पूजा पाठ नहीं करते तो धर्म की गलानी हो रही है? यदि हम पूजा पाठ को ही धर्म मान लें तो पूजा पाठ करने से धर्म बच जाता है, और पूजा पाठ नहीं करने से धर्म की हानि होती है क्या? नहीं होता। अब इसको ज्ञानमय दृष्टि से देखिए। अब यहां मेरा आना तीसरा वर्ष है यहां, तो हमने एक ही बात कहा है विशेष रूप से, क्या? अपनी दृष्टि को ज्ञानमय बस बना लो। आद्य शंकराचार्य जी बहुत बढ़िया बात लिखते हैं अपरोक्ष अनुभूति नामक किताब में
वे कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सा दृष्टि परमोदारा नासाग्रवलोकनी। अपनी दृष्टि को यदि हम ज्ञानमय बना ले तो समस्त त्रैलोक्य जो है ब्रह्म का ही स्वरूप दिखाई देगा। समस्त जगत ही जो है भगवान राम का स्वरूप दिखाई देगा, श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देगा। या आप जिस जिस धर्म को मानते हो, वैसे तो धर्म होता है एक, ब्रह्म एक, धर्म एक, धर्म दूसरा नहीं होता। लेकिन लोग अपने अपने मत के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से धर्म का रूपांतरण कर लिया, अलग ही बात है। लेकिन धर्म होता है एक। अपनी दृष्टि को यदि हम ज्ञानमयी बना लें तो समस्त त्रैलोक में वो परमात्मा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। जित देखो कित श्याममयी है। श्याम का मतलब क्या है? क्षर और अक्षर से परे है, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब कई लोग क्या कहते हैं, ये क्या क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, कई लोग क्या कहते हैं, बोले विश्वरूप परमात्मा की जय। तो विश्वरूप परमात्मा मतलब कौन है? क्या कई लोग समझते हैं विश्वरूप मतलब ये अलग मत पंथ संप्रदाय चला रहे हैं, लेकिन विश्वरूप का अर्थ नहीं समझ पाते, या कई लोग समझना नहीं चाहते। विश्वरूप मतलब किसको कहा जा रहा है? भगवान रघुनंदन राम जी को तो कहा जा रहा है, जो समस्त त्रैलोक में कण कण में हमेशा विद्यमान है, उनको तो ही विश्वरूप कहते हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, अंग अंग प्रतिजास। विश्वरूप रघुवंश मणि, तो विश्वरूप की जय मतलब भगवान रघुनंदन का ही जय, कोई अलग मत पंथ संप्रदाय नहीं। इसे विश्वरूप अनादि ब्रह्म का जो है जय बुलाया जाता है। कई लोग क्या समझते हैं, ये मायानंदी वाले लोग ना ये पूरा धर्म विरोधी पाखंड करते हैं, भाई ऐसा कहते हैं। कई लोगों से हमने सुना है कई जगह, तो क्या कहते हैं, ये मायानंद को मानने वाले ये धर्म विरोधी बात करते हैं, ऐसा समझते हैं, कहते भी हैं। लेकिन आप प्यारे यहां आइए, सुनिए, समझिए कि हम किस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम इसी अनादि ब्रह्म का तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने निज मत में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मतों में फंस करके उस परात्पर ब्रह्म को ही भूल गए, जो सबके जनक है, पिता हैं। भगवान की कथा में सबको समान अधिकार है, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण बस वेद पढ़े, सबको समान अधिकार है बंधु। अब कोई अज्ञानी लोग भले कह दे कि हमारा अधिकार नहीं है, तो भाई कम पढ़े लिखो तुम जानो। हमने तो पढ़ा है कि वेदों में ऐसा लिखा है, सबके लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अति शूद्र स्त्री पुरुष सबके लिए है। मानस में ये बात लिखा है, प्रमाणित, ये वेद की बात है। वेद की ऋचा को तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया, बहुत सारी बातें। तो धर्म गलानी मतलब क्या? पूजा पाठ तो हम करते नहीं, तो पूजा पाठ नहीं करने धर्म और इससे क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। चित्तस्य शुद्धे कर्म न तु वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धिर विचारेण ना किंचित कर्म कोटि भी। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है, इससे ब्रह्म तत्व से कोई लेना देना नहीं। क्यों? चित्तस्य शुद्धे कर्म न तु वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धिर विचारेण ना किंचित कर्म कोटि भी। नाना प्रकार के करोड़ों कर्म से जीव की मुक्ति संभव नहीं है, तो किससे है? किससे है फिर मुक्ति? गोस्वामी जी बहुत बढ़िया भाव लिखते हैं। वे कहते हैं, भैया आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, सुप्रकाशा, तब भरो भेद
जीव की मुक्ति संभव है, आत्म अनुभव से। आत्म अनुभव मतलब क्या? बोले उस विश्व रूप को जानो, राम जी की यथार्थ स्वरूप को जानो। मानो नहीं, जानो। मान तो सब लोग रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। मानना और जानना में बहुत फर्क है। मानना मतलब उसमें अंधकार है, जानना में नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सो जाना ये देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिन्होंने राम जी को जान लिया वो राम जी के ही स्वरूप में मिल गए। जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्ममय ही हो गए। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, और यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। जिसका कर्म ब्रह्म है, जिन्होंने अपने आप को ब्रह्म को समर्पित कर दिया, उनका फल भी जो है ब्रह्म ही होगा। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा, जिन्होंने जितना भी कर्म किया वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उनका फल भी ब्रह्म ही प्राप्त होगा। तो भगवान को मानना नहीं, जानना है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान राम जी का स्वरूप क्या है? बोले यही तो है, प्रगटे विश्व क्या है? प्रगटे विश्ववास भगवान। विश्व में जो वास करता है, जो विश्व ही जिनका स्वरूप है, वही भगवान साकार रूप में हम सब लोगों को, जो हम उनके धर्म को भूल गए, उनको बतलाने के लिए भगवान का अवतरण होता है, और कोई दूसरा हेतु नहीं। भगवान के स्वरूप से ही हम छल कपट पाखंड करने लग जाते हैं। ये संपूर्ण जगत क्या है? ये सिया राम में तो है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संपूर्ण जगत भगवान श्री सीताराम जी का ही रूप है। इसी को विष्णु पुराण में कहा गया, न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयं परम पद, यतो यश्च स्वयं विश्वं सह विष्णु परमेश्वर, अक्षर तत्पर ब्रह्मक्षरम सर्वम इदं जगत। ये संपूर्ण चराचर जो है भगवान नारायण का ही रूप है, भगवान श्री राम जी का ही रूप है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक ब्रह्म दूसरो न, ब्रह्म है दूसरा है ही नहीं। संपूर्ण जगत ही जो है श्री सीताराम जी का रूप है। अब धर्मगलानी, तो धर्मगलानी का भाव यही है कि हम अपने ही निजमूल स्वरूप भगवान श्री सीताराम जैसे ही कपट व्यवहार करते हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, क्षर रूप और अक्षर रूप। तो हम श्री सीताराम जी से कपट का व्यवहार करते हैं, 2 घंटे तक राम जी की पूजा करते हैं, और फिर जो भगवान राम हमारे सामने सगुण साकार रूप में जो हमारे सामने चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, उससे हम कपट करते हैं, व्यवहार करते हैं, कपट का व्यवहार। तो यही है धर्मग्लानि। चारों युग में हुआ धर्म की ग्लानि, विशेष रूप से ना सतयुग में ज्यादा हुआ, तब तो भगवान को 4 बार आना पड़ा। कलयुग में 2 बार है, त्रेता में तो केवल एक ही, द्वापर में एक ही बार है, त्रेता में 3 बार। तो सतयुग में ज्यादा धर्म की ग्लानि हुआ। लोग भगवान के बताए हुए उस परम दिव्य ज्ञान को भूल गए कि भैया संपूर्ण जगत जो है सिया राम है, तो सबको सिया राम में जान करके उनकी सेवा करना, भक्ति करना, ये महामंत्र भगवान बता करके गए थे। इसी बात को लोग भूल जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब इस बात को लोग भूलते हैं कि संपूर्ण जगत जो है सिया राम में है, इस बात को जब भूल जाते हैं तब धर्म की ग्लानि होती है, क्योंकि धर्म का कोई रूप है ही नहीं।
धर्म का कोई रूप है